नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आपको बताऊंगा रशिया की कुछ खूबसूरत पहलू के बारे में। रशिया जो दुनिया का सबसे बड़ा एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा देश है, वो जो है उसका पूर्वी भाग जो है जापान को टच करता है और जो पश्चिमी भाग है वो यूरोप को टच करता है और उसका जो मिडिल पास्ट है वो एशिया में आता है। तो इतना बड़ा देश होने के बावजूद भी वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो हार्डली 15 से 20 करोड़ के आसपास है या उससे भी कम है। तो अगर हम उसकी बात भारत से करते हैं तो एरिया के हिसाब से भारत का जो स्थान है वो करीब 7वां आता है और वो भारत जो है रशिया से करीब 3 से 4 गुना छोटा है। अब ये जो एरिया के हिसाब से हम बात करते हैं तो भारत की जो बस्ती है वो करीब 135 से लेकर 140 करोड़ की भारत की बस्ती है और रशिया की बस्ती है वो 15 से 20 करोड़ अगर हम मान के चलते हैं, 15 करोड़ मान के चलते हैं तो वो भारत के हिसाब से लगभग उसका 12वां भाग के आसपास की इसकी बस्ती है। ठीक है, तो ये जो बस्ती है उसके बावजूद भी रशिया में जो है बहुत कम लोग बसते हैं। उसका कारण ये है कि रशिया का अधिकतर जो भाग है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, यानी कि एक ऐसी जगह पर आता है कि जहाँ पे सामान्य जीवन संभव नहीं है। वहाँ पे जो टेम्परेचर जो होता है, तापमान, वो ऑन एवरेज 0 से नीचे रहता है। अब सोचिए कि 0 से नीचे का जो टेम्परेचर होता है वहाँ पे आम लोगों को सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है। अगर हम एशियन स्पेसिफिक का देश की बात करें तो यहाँ के साउथ एशिया के जो कंट्री के जितने भी लोग हैं वो अपने बॉडी को ट्यून करते हैं 15 से लेकर 45 डिग्री तक टेम्परेचर में सर्वाइव करने के लिए। अब सोचिए कि जब -0 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है और उससे भी कम हो जाता है तो वहाँ क्या हाल होगा। अगर रशिया की एक सिटीज़ का बात करते हैं, एक याकुत्स्क करके वहाँ रशिया का सिटी है, वहाँ पर ऐसा है कि -40 से लेकर 50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर गिर जाता है सर्दी की ऋतु में। हालांकि वहाँ पे 9 महीने के आसपास सर्दी की ऋतु रहती है, 3 महीने में गर्मी की ऋतु आती है। गर्मी यानी कि अपने हिसाब से गर्मी नहीं, गर्मी उस लोगों की मतलब कि टेम्परेचर होता है वो 0 से 5 डिग्री के बीच में आ जाता है, उसको वहाँ के लोग गर्मी बोलते हैं। हालांकि ये अगर इंडियन कॉन्टिनेंट की बात करें तो हमें हंसी आएगी, हम लोग उसको बोलेंगे ये भाई सर्दी की ऋतु है। तो ऐसी जगह है रशिया में कि जिसकी वजह से वहाँ पे सामान्य जनजीवन होना संभव नहीं है, फिर भी लोग वहाँ पे रहते हैं। दूसरी जो एक खूबसूरत बात है वो ये बता रहा हूँ कि रशिया का एक गांव है याकुत्स्क जो है उसमें आता है। वो गांव में दुनिया की सबसे ज़्यादा ठंड वहाँ पे पड़ी हुई थी। वो बोलते हैं कि -74 डिग्री टेम्परेचर वहाँ पे रिकॉर्ड किया गया था आज से करीब 30 से 40 साल पहले। अब सोचिए -73 मतलब ओह माय गॉड, -70 से भी ज़्यादा अगर हम सोचते हैं तो हमारी कल्पना से बाहर होती है। अगर मान लो कि हम पॉजिटिव टेम्परेचर की बात करें तो नॉर्मली एशियन कंटिनेंट में अगर 45 से अप टेम्परेचर होता है तो लोग घर में कैद हो जाते हैं। और सोचिए कि 50 डिग्री टेम्परेचर हो जाए तो माय गॉड, रोड पर आपको कोई भी नहीं दिखेगा। और ये 60-70 डिग्री तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते नॉर्मल। जब वो माइनस में चला जाता है तो हमारा जीना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अगर आपके पास थर्मल वेयर्स नहीं है तो आप वहाँ पर 1 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते। तो वो रशिया का गांव है ओमियाकोन करके गांव है। वो ओमियाकोन में ये -70 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान रिकॉर्ड किया गया था। तो इसी के अलावा भी रशिया का एक सबसे बड़ा जो खूबी है वो है कि उसकी जो रेलवे, रशिया की जो ट्रांस साइबेरियन रेलवे है वो दुनिया की सबसे लंबी अंतर तय करने वाली रेलवे है। वो ईस्ट में वो सेंट पीटर्सबर्ग से निकलती है और जो वेस्ट में से सेंट पीटर्सबर्ग से निकलती है यानी कि यूरोप साइड से, और पूर्वी साइड पर वो मिलती है जापान के पास के उसकी जो पोर्ट सिटी है व्लादिवोस्टोक, वहाँ पर मिलती है। कहता है कि ये जो दूरी है वो करीब 9000 किलोमीटर की जो दूरी होती है वो तय करती है। अब सोचिए कि 9000 किलोमीटर की दूरी मतलब ओह माय गॉड, इट्स अनबिलीवेबल। और ये जो ट्रेन जो है वो करीब अगर सेंट पीटर्सबर्ग से निकलती है तो 6 दिन और